धोखाधड़ी से और आवाम को ठग के कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफल होते हैं, लेकिन हम लोग बहुसंख्यक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और हम लोग मेन कारण ये है कि सिवान के लोगों को कुछ संदेश दिया जाए, यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा चीज़ बताया जाए कि जिससे हम लोग अभी अंधेरे में एकजुट होकर के हम लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को सबको तो आप लोग देखे हैं। एक बार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बोलता सूरज। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सिवान जिले के गोपालगंज मोड़ के समीप। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वर्गीय श्री काशीराम जी की जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें बसपा के तमाम नेता यहाँ पे नेतागण यहाँ पे उपस्थित है और सभी लोग एक दूसरे से मिलकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और 2024 का जो चुनाव है सिवान लोकसभा का, कैंडिडेट के भी यहाँ पे चर्चाएँ हो रही हैं, तमाम तरह की चर्चाएँ। और जो हमारे संविधान के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका ये जो मानने वाले लोग हैं। जयंती तो एक हम लोगों के लिए समझिए कि आज्ञा है, उद्देश्य है। इससे हम लोगों को इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। बहुत तरह का मामला है जो यहाँ तो नहीं कहा जा सकता है। जब हम लोग मंच पे जाएंगे वहाँ से आप लोगों को सारी बात डिटेल में बता दी जाएगी कि काशीराम एक प्रेरणा है। काशीराम जिसका नाम है वो प्रेरणा का नाम काशीराम है। अच्छा, उतना दूर से आने का आपका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि सिवान के लोगों को कुछ संदेश दिया जाए, यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा चीज़ बताया जाए कि जिससे हम लोग अभी अंधेरे में हैं, अंधेरे से इन लोगों को उजाले की तरफ ले चला जाए। इसलिए कि हम लोग अभी दबे कुचले लोगों को, अभी सारे लोग जो है कि हमको फोड़ रहे हैं, फोड़ने के बाद हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि हमसे हमारा हक अधिकार भी छीनने की बात की जा रही है। तो यहाँ के लोगों को जगाने के लिए हम आए। देखिए, दबे कुचले की अपनी बातें कही और अभी हाल ही में देखा एक मॉब लिंचिंग भी हुआ जो दुरौंदा के करीब में हुआ था। जी। उसके बारे में कुछ बताइए आप। दबे कुचले की तो सर ऐसा है कि अब तो ये हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है ना। हम तो बंगाल से चल के यहाँ तक आए हैं इसके लिए कि लोग कुछ समझें, और जहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके हम लोग जा कर के सारे मामला को सलटेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों को जगाएंगे, जागरूक बनाएंगे। जब तक हम लोग अपने में जागरूकता नहीं हम लोगों में आएगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते साहब। सिवान की जनता से क्या अपील कीजिएगा? सिवान के जनता से अपील करेंगे कि हम लोग एकजुट हो करके हम लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को, सबको तो आप लोग देखे हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी को भी देखिए। और ये उनको संतुलना देंगे, आश्वासन देंगे कि भाई हम आए हैं सिवान में, तो आप लोग हमारे साथ एक बार जुड़ के देखिए, हम सिवान को बदल के जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा कौन है जिसको हम देखना चाहेंगे? बहन कुमारी मायावती जी। सिवान में, बिहार के लिए, यहाँ के लिए बताइए। सिवान के लिए तो अभी कहा जाए तो धुरंधर राम जी हैं, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेटर भी अभी जो है कि कुणाल किशोर विवेक जी हैं, तो वो अभी यहाँ बड़े चेहरा हैं। एक तरफ देखी जाए सर, तो यूपी का जो कानून है जी कि जो अगर क्राइम कर रहा है उसको सीधे इनकाउंटर कर दे रहा है जोगी। ये तो देखिए, कहने का मकसद है कि जोगी जी तो माने कहा नहीं जाता है। जोगी जी ऐसे हैं कि जोगी जी माने आग बबूला वाला बात है कि लजाइल बिलाई क्या करती है, खम्मा नोचती है। तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आप उसको मिटा ही देते हैं कि एक ही बार में काम खत्म हो जाए। लोग खुश हैं, उनके सरकार से लोग खुश हैं? नहीं, ये आपका और हमारा कहना है कि खुश हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। देखिए, मान्यवर साहब ने जो सोच के इस पार्टी का निर्माण किया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि तमाम वंचितों को सत्ता में लाया जाए। आज की डेट में बहुत छोटे संख्या वाले लोग अपने रणनीति से और अपने धोखाधड़ी से और आवाम को ठग के कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफल होते हैं, लेकिन हम लोग बहुसंख्यक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और हम लोग सत्ता से दूर हैं और जुल्म जाति के शिकार हैं। इसलिए मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था और उसी झंडा को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग, और आने वाले समय में प्रदेश में तथा केंद्र में सरकार बनाने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। जुल्म जाति के, आपने बोला कि जुल्म जाति के शिकार हैं हम लोग, तो कौन लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं? जुल्म लोग कौन है? यहाँ के जो मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग जुल्म जाति कर रहे हैं। सिवान की जनता से क्या अपील कीजिएगा? सिवान की जनता से यही अपील करेंगे कि भाई पहले यहाँ MY समीकरण बना के बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया, तो जिन वाई की संख्या 8% है
जब उनके साथ रह के हम लोग सरकार बना सकते हैं तो एम और डी की संख्या क्यों नहीं बना के समीकरण बना के क्यों नहीं हम लोग सरकार बना सकते हैं? जबकि एम और डी थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। हाँ बिल्कुल बताएंगे। एम से मुस्लिम होता है और डी से दलित होता है। मुस्लिमों की तादाद लगभग 18 से 19% है और दलितों की तादाद लगभग 22% है। ये दोनों समीकरण अगर एक हो जाता है तो यहाँ सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। काशीराम की जयंती पे आप सिवान में आए हैं, 2024 चुनाव भी आने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी है सर आपकी पार्टी की सिवान की? देखिए, पार्टी की जो इंटरनल तैयारियां होती हैं वो मीडिया को मेन मौके पे बताई जाती हैं। इंटरनल हमारी बहुत मजबूत तैयारी है और 2024 में बेहतर रिजल्ट के साथ हम लोग आएंगे। 2024 में उतारने वाले हैं सिवान में? हाँ बिल्कुल उतारेंगे।